नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से जारी हुए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में। और जो वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी की नियुक्ति होगी और फिक्स टर्म फैकल्टी, इसका नाम FTF दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो संस्कार की जो तत्परता है ना, गवर्नमेंट की, बिहार गवर्नमेंट की तत्परता आपको यहाँ से दिख जाएगा कि हर चीज़ का डेट यहाँ पर फिक्स है। ठीक है, पहला ऑनलाइन आवेदन 3 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड इंटीमेशन ऑफ इंटरव्यू आपका 17 जुलाई से 18 जुलाई के बीच इंटरव्यू यहाँ पर जो है ना, इसका पूरा स्क्रीनिंग हो जाएगा इंटरव्यू के लिए। इसका टेंटेटिव डेट फॉर इंटरव्यू का जो डेट है वो 20 से लेकर 27 जुलाई, यानी 1 वीक आपका दिया है इंटरव्यू के डेट के लिए। इनका टेंटेटिव पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट 29 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा। टेंटेटिव प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज, जो कि कौन सा कॉलेज आप प्रेफरेंस कीजिएगा उसके लिए यहाँ पर आपको दिया जाएगा 30 जुलाई तक। इसके बाद टेंटेटिव फाइनल अलॉटमेंट लास्ट डेट फॉर ज्वाइनिंग, यानी 7 अगस्त लास्ट डेट है ज्वाइनिंग करने का। यानी 7 अगस्त के पहले नए डिग्री कॉलेज में आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर योगदान कर लेंगे। ये अच्छी खबर है, सब कुछ आपको यहाँ से मिल रहा है। और ये वीडियो बनाने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। अभी भी बच्चों का कॉल आता है कि सर हम सिर्फ पीजी हैं तो हम भर सकते हैं कि नहीं, हमारे पास पीएचडी का रजिस्ट्रेशन हो गया है तो हम भर सकते हैं कि नहीं। बहुत तरह के सवाल है, बहुत तरह के डाउट्स हैं। उन सभी डाउट्स को भी हम क्लियर कर देंगे। आपका देखिए यहाँ पे योग्यता क्या दिया गया है, तो एज लिमिट सबसे पहले देखिए, एज लिमिट मैक्सिमम 43 ईयर एज लिमिट यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन में स्पष्ट आपको बता दूं, आपको मास्टर्स में 55% मार्क्स चाहिए, यानी मास्टर्स आपके कंप्लीट चाहिए। ये मत बोलिए कि हम फर्स्ट ईयर हैं, सेकेंड ईयर में अपेयरिंग है तो भर सकते हैं कि नहीं। मास्टर्स में 55% मार्क्स चाहिए और वो क्लियर चाहिए। और सिर्फ मास्टर्स से नहीं चलेगा, अगर आपकी मास्टर्स कंप्लीट हैं तो फिर आपका नेट या CSIR नेट भी कंप्लीट चाहिए। अगर आप चाहते कि नेट से बच जाए, एग्जामिशन रहे, तो फिर आपको 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी PhD होनी चाहिए। ये है न्यूनतम योग्यता, तभी आप फॉर्म को भर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एक अच्छी बात है कि कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है, यानी आप बेहिचक आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो भी आप आवेदन कर दीजिए। ये API कैलकुलेटर है, इसको हमने दिखा दिया आपको किस प्रकार होगा सिलेक्शन। API कैलकुलेटर में जो भी पॉइंट बनता है आप अपना खुद भी जोड़ सकते हैं। इसके आधार पर इंटरव्यू में आपको पता है 6 नंबर का टीचिंग, वहाँ पर आपका एक प्रकार से कहते हैं डेमो क्लास होगा, टीचिंग का डेमो क्लास। और 6 नंबर का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, जिसको इंटरव्यू बोल सकते हैं। 6 नंबर टीचिंग स्किल्स को देखेगा, 6 नंबर आपका पर्सनैलिटी को देखेगा। आपके इंटरव्यू के लिए समझिए कि 6 नंबर ही है। इसके बाद ज्वाइनिंग करने का हमने बता दिया आपको, 7 अगस्त लास्ट डेट है। यहाँ पर देखिए अभी भी डाउट है, कुछ बच्चे अभी भी कहते सर ये तो 3 साल के लिए, कहाँ से रूमर उड़ा था कि 3 साल के लिए, कहीं नहीं लिखा है। टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट में साफ साफ लिखा है, दिस अपॉइंटमेंट शैल बी ऑन प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड शैल बी वैलिड टिल द रेगुलर बैकलॉग अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखिए, द इंगेजमेंट शैल रिमेन वैलिड फॉर 1 सेशन ओनली, यानी एक जो सेशन चलेगा 6 महीने का, 9 मंथ का चलता है, 9th मंथ का जो एक सेशन चलता है सेमेस्टर, उसी तक आपको यहाँ पर रखा जाएगा। फिलहाल इसके अनुसार वही लग रहा है। दूसरी बात समझ लीजिए, अगर आपको प्रत्येक सेशन के बाद यहाँ कहा जा रहा है कि सिर्फ सेशन तक ही आप हैं, इसका मतलब आपको रिन्यूअल कराना होगा। प्रत्येक साल अपने जॉब का रिन्यूअल कराना होगा, पहला समस्या। दूसरा समस्या यहाँ पर ये भी है, आपको इस प्रकार के ब्रेक वाले टीचिंग एक्सपीरियंस का कहीं कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए झारखंड में आप अप्लाई कीजिएगा, इस टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आप कोई भी स्टेट में जहाँ API बेस्ड होता है या फिर सेंट्रल में
स्टेट में या फिर आपका सेंट्रल में, जहाँ एपीआई बेस्ड होता है, कहीं पर भी आपका इंटरव्यू का लाभ, ये जो एक्सपीरियंस का लाभ है वो वहाँ नहीं दिया जाएगा। वेतन काफ़ी अच्छा, सैलरी यहाँ पर पहली बार किसी भी स्टेट की गेस्ट फैकल्टी को इतना सैलरी दिया जा रहा है। बेसिक प्लस डीए, यानी 57,700 का जो बेसिक है उसके साथ डी ऐड हो जाएगा। तो डी को ऐड करने से 91,000 के आसपास सैलरी बनती है, यानी आपकी सैलरी 90,000 प्लस यहाँ पर रहेगी। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर बात कर लेते हैं। बाद बाकी यहाँ पर देखिए फॉर्म वगैरह है, और यहाँ पर कितने सीटें हैं किस विषय में वो आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो कुल मिलाकर ये सीटों की संख्या अच्छी है, वेतन सैलरी भी अच्छा है, और ये क्लास के अकॉर्डिंग नहीं है बल्कि फिक्स सैलरी है, तो अच्छा है। लेकिन समस्या यहाँ पर क्या है, दो चीज़ है। पहला, रिन्यूअल करना है, तो ये बड़ी समस्या है, रिन्यूअल किया जाएगा। दूसरा कि ये एक सेशन के लिए ही है ना, एक सेशन के लिए है, लगातार इसमें सेवा आपका नहीं हो रहा है, बीच में सेवा टूट रहा है। ये जो समस्या है ना, इस जॉब की सबसे बड़ी खामी है। और बाद बाकी जो सुविधाएं हैं, जो वेतन है वो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, जो बच्चे नेट जेआरएफ पास करके आप बैठे हुए हैं तो आपको जरूर आप आवेदन करना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा जॉब आपको नहीं मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन रहे हैं सिर्फ एक इंटरव्यू के आधार पर। और सब्जेक्ट देख लीजिए, कम ही सब्जेक्ट था, 6 सब्जेक्ट था, लेकिन इतने सारे अलाइड विषय दिए गए हैं, तो ये लोग भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका मास्टर्स इसमें है या आपने नेट इनमें से किसी में भी निकाला है तो आप इंग्लिश विषय में फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी वाले इतने सारे उनके यहाँ पर कर सकते हैं दिए गए हैं अलाइड विषय, इनमें से कोई भी पेपर आपका है, इनमें से आप इससे अगर पीजी किए हैं या नेट के आप भी आवेदन कर सकते हैं। इतिहास के लिए भी देखिए इतने सारे एलआर विषय यहाँ पर दिए गए हैं, इतिहास के लिए एलआर विषय दिया गया है। और इसके बाद पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ पर एलआर विषय दिया गया है, और इकोनॉमिक्स के लिए और सोशलॉजी के लिए बस कोई भी एलआर विषय नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट वैकेंसी है, और आपको बता दें इसके बाद बहुत जल्द परमानेंट वैकेंसी भी आने वाली है। तो इस वैकेंसी में आप अगर अपियर होते हैं, एक इंटरव्यू देते हैं, अगर आपको सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी होता है, एक अच्छा खासा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा उसी आयोग के पास जिस आयोग के पास आपको परमानेंट वैकेंसी में आफ्टर एग्जाम इंटरव्यू देना है। तो अभी से आपको तैयार रहना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर आपका हो जाता है तो आप समझिए कि बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव मिलेगा। काफ़ी हैंडसम सैलरी है, जॉब का जो स्टैंडर्ड है उसको तो बताना ही नहीं है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, उसके सारे एलेवेंस आपको मिलते हैं, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और अभी एक चीज़ भी ये भी चीज़ निकल कर आ रही है कि जो डिग्री कॉलेज है ना नए, वहाँ पे वैकेंसी नहीं आ रही है। जो पुरानी कॉलेज है 6,000 प्लस पद, उनके लिए वैकेंसी आ रही है। यानी अगर आप जो चीज़ें निकली है कि अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं ना, आप परमानेंट भले ही ना रहें, ठीक है, लेकिन परमानेंट के अब आपको सैलरी दी जाएगी, और ये आप अभी लंबा समय तक रहिएगा, क्योंकि डिग्री कॉलेज जो नए बने उसके लिए वैकेंसी आने वाली नहीं है अभी। उसके लिए जब वैकेंसी आएगी तब फिर आपको हो सकता है बाहर जाना पड़े, लेकिन तब तक आपकी सेवा भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, इतनी आसानी से आपको बाहर उसमें भी नहीं किया जाएगा। इसलिए आवेदन आप लोग जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल साथ इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।